परिवर्तन करने की चेष्टा की, उसको सीधा करने की, उल्टी को सीधा करने की। हम गणित भी ऐसे पढ़ाते हैं, हम भूगोल भी ऐसे पढ़ाते हैं। आपको उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान का नक्शा है, उसमें गंगा नदी है, दिखाते हैं गंगा हिमालय से निकलकर होते 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 बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऊपर से आती है, उत्तर से आती है, दक्षिण पूरब में चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये हम दिखाते हैं। अगर बच्चे से यह पूछा जाए पानी कहां से कहां बहता है, बताओ, हर बच्चा जानता है। आपका प्रश्न न समझे अलग बात है, पर हर बच्चा जानता है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। वो स्कूल न गया हुआ भी बच्चा जानता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अब आप बच्चे को यह कहें कि भैया ये ऊपर से नीचे पानी बहता है, ठीक बात है, ये नदी कहां से कहां बह रही है? उत्तर से लेके दक्षिण होते हुए पूरब की ओर बह रही है गंगा। तो अब बताओ, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो ढाल है जमीन का, वो कैसा होगा? वो बच्चा खुद बोलेगा, उत्तर में ऊपर होगा, दक्षिण में नीचा होगा, पूरब में नीचा होगा। और फिर आप उसको ये कहें कि कोई भी नदी अब दुनिया में तुम देखोगे कहीं भी, तो तुम ये क्या पता कर सकते हो कहां ऊंचा है कहां नीचा है? कर सकता है। तो हमने कुछ सिखाया नहीं उसको, हमने सिर्फ ध्यान आकर्षण किया, जो वो पहले से जानता है, उस पे जो हम कर रहे हैं उसको कनेक्ट कर दिया, उसको उसके साथ जोड़ दिया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने लगी, क्योंकि अब बच्चे में ये एक विश्वास हुआ कि मैं जान सकता हूं, कोई भी नक्शा देखूंगा, कोई भी नदी देखूंगा, मैं जान सकता हूं कहां ऊंचा है कहां नीचा है। कोई भी दुनिया की नदी देखूंगा, क्योंकि समुद्र की ओर जाने वाली नदी सबसे नीची और जहां से आ रही है वो ऊंचा। इतना ध्यान उसको दिला दिया, अब वो उसको सारी नदियों के बारे में एक चीज का पता चल गया। इसी तरह गणित, उदाहरण देता हूं, अनुपात हम सिखाते हैं बच्चों को, जोड़ सिखाते हैं बच्चों को। तो एक बार हम लोग ये करते हैं, हम बोले भाई 4 और 5 जोड़ सकते हो? बच्चा बोलता हां 9। फिर हम बोलते हैं 4 गधे और 5 घोड़े पर जोड़ो। तो अब बच्चे चुप, सोचो 4 गधे और 5 घोड़े को जोड़ो। तो थोड़ी देर बाद कोई एक बच्चा धीरे से बोलता है 9 जानवर। तो अब हमारा प्रश्न होता है, तुमको जानवर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक तुम 4 और 5 9 बोल रहे थे, जैसे ही मैंने कहा 4 गधा 5 घोड़ा, तो तुमको 9 जानवर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बोल के हम 5 मिनट उनको समय देते हैं सोचने के लिए, क्योंकि खुद का दिमाग चलना चाहिए। सब कुछ हम बता देंगे तो होगा। तो अब वो उसके अंदर कुछ घटता है, कोई जवाब शायद नहीं आए, लेकिन फिर आप वो कब कोई कोई बच्चा ये भी बोलेगा भाई गधा भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर है, इसलिए 9 जानवर, यहां तक आ जाता है। पर इसको फिर हम लोग आगे एक्सपैंड करते हैं कि देखो, हम समान वस्तुओं को ही जोड़ सकते हैं, हम गैर समान वस्तुओं को जोड़ ही नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं जोड़ सकती। तो अगर गैर समान वस्तुएं हैं तो पहले समान करो फिर जोड़ो। तो 5 कटोरी और 4 गिलास जोड़ना हो तो बर्तन में समानता है, दोनों कटोरी और गिलास दोनों बर्तन हैं, पर बर्तन के अलावा भी कुछ और है। वो जो और है, जो विभिन्नता है, भिन्नता है, उसको हटा दो, जो समानता है उसको जोड़ दो। ये बात बच्चे को बिल्कुल समझ में आती है, तीसरी कक्षा के बच्चे को समझ में आती है, और ये हमने कॉलेज तक नहीं समझी थी। मैं इंजीनियरिंग में जब गया तब जाकर मुझे इकाई क्यों लिखनी पड़ती है फिजिक्स के सम के बाद, ये तब तक ठीक से क्लियर नहीं हुआ। लिखनी पड़ती है, क्यों लिखनी पड़ती है, क्लियर नहीं था। 0 मिल रहा है, इकाई नहीं लिखी, ये तो समझ में आ गया, सतर्क हो गए कि इकाई लिखना होगा उसके आगे, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या वो जो भी होगा। लेकिन क्यों है, इस छोटी सी बात हमारे साथ कभी हुई नहीं। यह विद्या की देन है कि हम इसको कर पाए। ये सब फैलाया हम लोगों ने, लेकिन
वही मुख्य बात है, वस्तु मुख्य है, अर्थ मुख्य है, जो हिलता डुलता नहीं है, सच्चाई एक है। तो एक ये गणित का आपको उदाहरण दिया, एक भूगोल का उदाहरण दिया। इसी तरह हमने इसमें इतिहास में भी हम लोगों ने इसका एक अनुपात का मैं आपको प्रयोग और बताता हूं। हम लोगों ने सोचा ये अनुपात अगर वास्तविकता है, अगर कुछ है इसमें, तो हमको सिखाना आना चाहिए, इसको ठीक से समझा सकें, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये काम किया, बच्चे से पूछते हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं तो सभी घर में कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों से पूछा, तुम चाय बनाना जानते हो? हाँ जानते हैं। चाय में क्या पड़ता है? तो बच्चा बोलता है, भाई दूध पड़ता है, पानी पड़ता है, पत्ती पड़ती है, चीनी पड़ती है, 4 चीजें पड़ती हैं। ठीक, तो तुम 2 कप चाय बना सकते हो? बोला हाँ बना सकता हूं। ठीक, 2 कप चाय बन गई? बन गई। दिमाग में थॉट एक्सपेरिमेंट। अब आप 10 कप चाय बना सकते हो? हाँ बना लेंगे। तो 10 कप चाय में और 2 कप चाय में क्या अंतर होगा? चीनी, दूध, पत्ती और पानी में तो सबकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये बच्चा जवाब देता है, हमको पता है वो यही जवाब देगा, पर फिर भी हम पूछते हैं, क्योंकि प्रश्नों का उपयोग बड़ा जरूरी है शिक्षा में। इस पे भी हम लोगों ने कुछ काम किया, उसकी बात बाद में कर सकते हैं हम लोग, कि प्रश्न का उपयोग कैसे हो। हम ये प्रश्न पूछते हैं कि 10 कप चाय में पानी बढ़ेगा कि घटेगा, जानते हुए कि क्या जवाब है, पर फिर भी पूछते हैं। तो बच्चा बोलता है, क्योंकि ध्यान आकर्षण करवाना है, तो बच्चा बोलता है पानी बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, चीनी बढ़ेगी, शक्कर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। ठीक, 10 कप चाय और 2 कप चाय जो तुमने पहले बनाई, क्या यह संभव है कि 10 कप चाय का स्वाद और 2 कप चाय का स्वाद एक जैसा हो? यह क्या संभव है? बोले हाँ संभव है। 10 कप चाय का स्वाद ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा 2 कप चाय का। ठीक हो गया। तो अब यह बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है 10 कप चाय में और 2 कप चाय में जो एक जैसी है, जो बदली नहीं? स्वाद नहीं बदला तो कुछ और भी होगा जो नहीं बदला। सोचो इसके बारे में। सोचता है, जवाब नहीं देता, लेकिन हम 2-3 मिनट उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका दिमाग उस तरफ जाने लगता है, उसका इंटरेस्ट हो जाता है और उधर जाने लगता है। फिर हम लोग बोलते हैं, देखो जो नहीं बदला वो है इनका आपस में संबंध, इन चारों चीजों का, दूध, पानी, चीनी और पत्ती का संबंध जो है 2 कप में भी वैसा ही है जैसा 10 कप में है। और इसको गणित की भाषा में हम अनुपात कहते हैं। तो अब अनुपात पढ़ाएंगे। मैं बोलता हूं चमत्कारिक फर्क आया ऐसे पढ़ाने के बाद। एक तो उनका इंटरेस्ट हुआ, दूसरा वो खुद उसको महसूस करने लगे, जो अभी तक एकदम एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज थी, जो कहीं दूर थी। तो इस तरह के हम लोगों ने काम शुरू किए विद्या को करने के बाद, कि कैसे हम जो है वहां से शुरू करके, और जो बच्चा जानता है वहां से शुरू करके, उसको वहां ले जाएं जहां वो अभी तक नहीं पहुंचा था, हम पहुंचवा दें उसको। इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, सब में हो गए हों ऐसा मैं नहीं दावा करता, कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ निकल जाता है। इतिहास में भी एक प्रयोग किया, क्योंकि मेरी अपनी मानना थी कि इतिहास बच्चे पढ़ते हैं पर उनको समझ नहीं आता, पढ़ क्यों रहे यार, आखिर फायदा क्या है इसका? कोई राजा किसी से लड़ा, कोई कहीं कुछ हुआ, हमारा उससे क्या लेना देना? पढ़ते तो हैं, कुछ लोग रुचि भी लेते हैं, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने उस पर एक प्रयोग किया। उसके पीछे हम लोगों का मकसद यह था, उद्देश्य यह था कि यह समझ पाए कि यह जो इतिहास है इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। तो हम लोगों ने ये उसमें बताने की चेष्टा की एक प्रयोग के द्वारा। हमने प्रयोग ये किया, बच्चे से ये पूछा कि क्या तुम्हारे घर में, क्योंकि गांव है तो हमारे लिए सुविधा है इसमें यह है कि गांव में प्राय सबका रहन सहन एक जैसा है, सभी घरों में एक ही जैसा खाना, करीब करीब एक जैसी बात। तो हमने एक बच्चे से पूछा, मतलब सभी बच्चों से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी एक चीज तुम बता सकते हो जो तुम करते हो जो तुम्हारे पड़ोसी के घर से भिन्न होती हो? कोई खान पान, कोई और चीज। ज्यादातर बच्चे कोई ना कोई ऐसी चीज का नाम बताते हैं जो खाने से संबंध होती है, कि हमारे घर में ये चीज बनती है जो हमारे पड़ोसी के घर में नहीं बनती, खाने की चीज। तो फिर हम दूसरा होमवर्क उसको ये देते हैं
कि तुम पता करके आओ, घर में पूछ के आओ कि ऐसा तुम्हारे यहां क्यों होता है, पड़ोसी के यहां नहीं होता, तुम्हारे यहां ही क्यों होता है। बच्चा जाता है, दूसरे दिन आता है और बोलता है मेरी मां कहती है कि ये खाना उसके घर में बनता था शादी होने से पहले, और जब वो शादी होके इस घर आई तो उसने यहां भी बनाना शुरू कर दिया, या उसकी भाभी या और कोई। तो ये इधर शुरू हो गया उस दिन से। तब हम कहते हैं ये है इतिहास, कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारे गांव में आए और वो जानना चाहे कि तुम्हारे यहां ये खास क्यों हो रही है, उसके यहां क्यों नहीं हो रही, तो उसको अगर इसको तह में जाना होगा तो उसको पीछे मुड़ के देखना होगा। तो वो शादी की घटना एक घटी, उस घटना ने ये चीज तुम्हारे जीवन में आ गई और आज तुम उसको खा रहे हो। तो तुम्हारा आज का संबंध तुम्हारे पीछे से है। ये बच्चे को बात समझ में आ जाती है। तो हम कहते हैं हम लोग पैंट क्यों पहनते हैं भैया बताओ, तो फिर थोड़ा मखौल तो होना चाहिए। तो फिर बच्चे को समझ में आ जाता है कि भैया अंग्रेज 200 साल राज किए तो हम पैंट पहनने लगे, और तो कोई तरीका नहीं है। कोई बाहर का आदमी आए मंगल ग्रह से और वो देखे कि यार सब जगह अपनी पोशाक पहनते हैं, यहां इन देशों में अलग पोशाक क्यों है, उनके देश की पोशाक यहां क्यों है, तो उसको इतिहास में देखना होगा कि 200 साल राज किए, उनको हमने सुपीरियर माना, हमने उनकी नकल की, इसलिए हम पहनते हैं। फिर हम बच्चे से पूछते हैं मान लो तुम इंग्लैंड में राज किए होते 200 साल, तो अंग्रेज क्या पहनते होते, तो आसानी से बोलता है वो धोती लुंगी पहने हुए दिखाई देते। तो समझ में आती है बच्चे को बात कि इतिहास का संबंध हमारे आज से कैसे है, हमारे रहन सहन से, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। और फिर हम उसको अपने गांव का इतिहास वगैरह वगैरह करवाते हैं। तो स्थानीय परिवेश को ठीक से वो समझे कि मेरे गांव का भी इतिहास है, मेरे गांव का भी भूगोल है, मेरे गांव में भी बारिश होती है, मेरे गांव में भी सूरज उगता है। वो कब उगता है, वो पड़ोस के गांव में सूरज 6:01 पे उगता है, लेकिन मेरे गांव में 6:03 पे उगता है। पहाड़ है, अलग अलग समय उगता है। तो ये मेरा सूरज है, ये सूरज मेरा है, 6:03 पे मेरे गांव में दर्शन देता है मुझे। तो ये इस तरह की कई चीजें हम लोगों ने की हैं, जिससे कि उसके पीछे सूत्र एक ही है, वस्तु, वस्तु से अर्थ, अर्थ से शब्द, न कि शब्द से वस्तु की ओर जाना। एक ये काम किया। और टीचरों के लिए हम लोगों ने कुछ मुद्दे बनाए हैं, जिसकी चर्चा अगर समय मिलेगा तो अपने करेंगे। उस पे हम लोगों ने कुछ काम किया है। उस जैसे प्रश्न, हम लोगों को लगता है प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ध्यान आकर्षण की। दूसरा काम हम लोगों ने ध्यान आकर्षण पे ही किया है, ये ध्यान आकर्षण में आखिर चीज क्या है, इस पे काम किया है। तीसरा काम हम लोगों ने मूल्य पे किया है और मूल्यांकन पे किया है, और आरोपित मूल्य और निहित मूल्य, उसका भेद स्पष्ट किया है। और चौथी चीज हम लोगों ने की है कि विषय और वस्तु का अंतर समझ में आएगा, ये टीचर्स के लिए। इस तरह के कुछ मुद्दों पे हम लोगों ने कुछ काम किया है, जो हम लोग जो वहां पे शिक्षक आते हैं हमारी संस्था में, उनके साथ शेयरिंग करते हैं, बांटते हैं, और ऐसे चलता है। तो 8 बजने वाले हैं, मैं यहां एक बार बंद करूं। मुझे माफ करेंगे, मैं मतलब एक तरफ बोला करीब 1.5 घंटे, तो शायद आप लोगों को थोड़ी थकान लगी होगी, मुझे नहीं मालूम। खाने में जब तक बेल बजती है तब तक जितनी बात आपने कही है उसमें से आप कुछ पूछना चाहते हो, कहीं आपको पवन जी, एक गणित में आप बता रहे थे, वैसे ये भिन्न प्रणाली का गणित में है, जैसे आपने अनुवाद को गाइड दीजिए। धन्यवाद। पवन जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से, हमारी ओर से। ये आपने बात को बहुत अच्छे ढंग से लिया, इतिहास को लिया। मैं चाह रहा था जब भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं या जैसी जनरली बात आती है, ये भिन्न में हम उलझ जाते हैं। ये 5/3 जैसे है, तो उसको 1 सही 1 ऐसा जब बताते हैं 1 सही 2/3 हुआ, तो उसको कैसे अपन क्लियर करेंगे? थोड़ा सा आप ऐसा कोई नया आपने किया हो तो हमारे इसमें बताना। धन्यवाद। पहले प्रश्न ले ले या
एक बार ऐसे करते हैं कि हाँ, सारे प्रश्न शेयर हाँ, करते हाँ हैं। हाँ ठीक है बहुत एक सेशन में बैठ के हाँ। पवन जी, जो आपने वस्तु से अर्थ से शब्द को लिया है, वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन लाएगा स्कूल में, कक्षाओं में। मेरा जो कहना है कि ये वस्तु से अर्थ और अर्थ शब्द को जो देने वाला है वो शिक्षक, जिसको लेकर आज आपने 1.5 घंटे तक अपनी वार्ता की है, उसको प्रेरित करने के लिए कौन कौन से उपाय आपके द्वारा किए गए हैं या आप लोगों ने किया है सर, वो जरूर। को प्रेरित जी सर, जी सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मैं चाहूँगा कि इसको जरूर ध्यान दें सर। आप में से कोई एक